हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फेमस स्किल्स। तो व्यूअर्स, आज हमारी एडोबी इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 10 है एंड टाइप टूल का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने कुछ ऑप्शन डिस्कस किए थे, ठीक है। आज हम उसके जो नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शंस है उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। अब यहाँ पे देखें, कुछ यहाँ पे और ऑप्शन यहाँ पे आपको 4 नजर आ रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे जो मेरा 9 जो मेरा लेक्चर है, ठीक है, उसमें ये ऑप्शन आपको नजर नहीं आ रहे होंगे क्योंकि यहाँ पे मैंने हाइड किया था। यहाँ पे आपको 3 डॉट का वाला ऑप्शन मिल रहा होगा, ठीक है। आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे शो ऑप्शन कर दें तो यह सारे ऑप्शन आपको शो होने लगेंगे। अब यहाँ पे जो इसका सबसे पहला जो यहाँ पे जो ऑप्शन है आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन क्या काम करता है, अब देखें, मैंने आपको जैसे बताया था, मैं टेक्स्ट टूल ले लेता हूँ टाइप टूल से, ठीक है। यहाँ पे मैं कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सॉरी, ये बार बार बड़ा पैराग्राफ ले रहा है, ठीक है। मैं एक ही पैराग्राफ लेना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी तैयब लिख देता हूँ, अपना ही नाम लिख देते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको शिफ्ट के साथ बड़ा करता हूँ। मैंने जैसे आपको बताया था कि आपने टेक्स्ट को कभी इस तरीके से नहीं बड़ा करना, देन इस तरीके से बड़ा नहीं करना, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब यहाँ पे आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आपने तो कहा था कि टेक्स्ट को इस तरीके से बड़ा नहीं करना, देन इस तरीके से बड़ा नहीं करना, लेकिन यहाँ पे एडोबी इलस्ट्रेटर ने यहाँ पे ऑप्शन क्यों दिए हुए हैं। अब इस क्यों का जवाब तो मेरे पास है नहीं, अब क्यों दिए हुए हैं, किस लिए दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, आपको ऑप्शन नजर आ रहे होंगे वर्टिकल स्केल एंड हॉरिजॉन्टल स्केल के। अब वर्टिकल स्केल से आप इसको देखें, यहाँ पे साइज दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 50 दे दें, 25 दे दें, या फिर यहाँ पे इस तरीके से देना चाहे तो आप दे सकते हैं, ठीक है। वर्टिकल अगर आप स्केल देना चाहें, ठीक है, वर्टिकल देखें इस तरीके से स्केल देना चाहे तो दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि ये टूल यूज ही ना करें, ठीक है। तो ये आई होप ये क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। मैं इसको सही कर लेता हूँ। अगर आप ये गलत भी हो गए तो आपने याद रखना है, इन दोनों वर्टिकल स्केल और हॉरिजॉन्टल स्केल को 100% पे आपने रखना है, 100% पे रखना है, ठीक है। तो ये खुद सेट हो जाएगा। यहाँ पे मैं इसको कुछ इस तरीके से कर देता हूँ, देन कुछ इस तरीके से कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे 100 करता हूँ, देन यहाँ पे भी 100 करता हूँ, तो ये टेक्स्ट मेरा ठीक हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये 2 ऑप्शन आपको समझ आ चुके होंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक है बेसलाइन शिफ्ट एंड एक है रोटेशन का। तो यहाँ पे सबसे पहले बेसलाइन का क्या है कि यहाँ पे अगर आप ये जो वर्ड है ए लिखा हुआ है जिसपे, ठीक है, अगर आप इसको नीचे या फिर ऊपर लेकर जाना चाहते हैं तो यहाँ से आप लेके जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं दे देता हूँ 12 फुट, उसको ऊपर कर दो, ठीक है। ये देखें, ये ऊपर हो चुका है। अगर आप इसको नीचे लेकर आना चाहते हैं तो यहाँ पे आप -12 फुट कर दो तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी मर्जी से कोई भी लगा सकते हैं, ठीक है। इस पे कोई भी आप अगर नीचे वर्ड को ऊपर नीचे करना चाहते हैं तो यहाँ से आप लग कर सकते हैं, ठीक है। आई होप ये ऑप्शन भी क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन है रोटेशन का, ठीक है, ये क्या काम करता है। अब देखें, मैं इस बॉक्स को उठा के, ये जो मैंने लिखा है, ठीक है, मैं इसको उठा के थोड़ा ऊपर कर देता हूँ एंड इसको यहाँ ले आता हूँ। अब यहाँ पे देखें, जो यहाँ पे रोटेशन वाला मेरा ऑप्शन है, मैं इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ, तो यहाँ पे देखें मेरा टेक्स्ट थोड़ा सा रोटेट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप रोटेट कोई वर्ड करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप रोटेट वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें इस तरीके से, ठीक है। आई होप ये ऑप्शन भी आपको क्लियर हो चुका होगा। मैं इसको 0 कर देता हूँ, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन है, अगर आप इस वर्ड को कैपिटल लेटर में करना चाहते हैं तो यहाँ से सिंपल इसको क्लिक कर दें। अगर आप स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से स्मॉल लेटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा, ये इतना मुश्किल नहीं था। इसके बाद एक नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन है सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। अब ये क्या काम करता है, यहाँ पे आपको सुपरस्क्रिप्ट मिल रहा होगा, ठीक है। मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि मुझे ये मैथ वाले ऑप्शन ये नहीं आते तो आप इसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। मैं आपको समझा देता हूं। मैं लिखता हूं A to B, ठीक है। अभी यहाँ पे ये अप्लाई है, ठीक है। मैं इसको खत्म कर देता हूं, A to B, ठीक है। देन प्लस कर देता हूं यहाँ पे H2O, ठीक है।
यहाँ से मैं इसको सुपरस्क्रिप्ट अप्लाई करना चाह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये मैं कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए ये ऊपर चला गया, ठीक है। तो अगर इसको आप नीचे लेना चाहते हैं, सबस्क्रिप्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप सुपरस्क्रिप्ट का इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ये मैथ के क्वेश्चन है, ठीक है। ये मैंने MS वर्ड के लेक्चर्स में बहुत अच्छे से ये समझाया, लेकिन मुझे मैथ बिल्कुल भी नहीं आती मुझे, ठीक है। मेरा मैथ का पेपर हमेशा उसमें कम मार्क्स होते थे, ठीक है। तो इसको आप इग्नोर कीजिएगा, जिसको आता है उसको ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं इसको खत्म कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट एक ऑप्शन मिल रहा होगा पैराग्राफ का, ठीक है। अब ये पैराग्राफ के ऑप्शन कैसे काम करेंगे, यहाँ पे सिंपल मैं दोबारा से टेक्स्ट टूल ले लेता हूँ। इस बार मैं क्या करूँगा, यहाँ से बॉक्स ले लेता हूँ एक, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई ये नहीं ले रहा, ठीक है। मैं एक पैराग्राफ मैंने लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, अब ये लेफ्ट अलाइन है, क्या है, ये लेफ्ट अलाइन है। अगर मैं इस पूरे जो मेरा यहाँ पे टेक्स्ट है, इसको मैं सेंटर अलाइन करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे सिंपल इसको क्लिक करूंगा तो ये सेंटर अलाइन हो जाएगा। अगर इसको आप राइट अलाइन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे राइट अलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये अलाइन वाले ऑप्शन आपको पहले 3 जो ऑप्शन है वो अलाइन वाले ऑप्शन है। एंड देन यहाँ पे एक ऑप्शन है जस्टिफाई लास्ट लाइन एंड क्या लिखा है, अलाइन लेफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको सबसे पहले लेफ्ट कर देता हूँ। एंड यहाँ पे ये ऑप्शन को मैं जैसे क्लिक करूंगा, जो यहाँ पे हमारा ऑप्शन था लास्ट वाला, ठीक है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि इस पे अप्लाई करना है मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे जो लास्ट मेरा ऑप्शन है ये लेफ्ट अलाइन हो चुका है, ठीक है। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, अगर मैं इसको सेंटर में करता हूँ तो यहाँ पे देखें ये जो लास्ट लाइन वाला जो मेरा ऑप्शन है ये सेंटर में आ गया, ठीक है। अगर मैं इसको लोरिन को मैं पीछे ले आऊँ, ठीक है, देन यहाँ तक, ठीक है। तो ये देखें ये जो मेरा आखिरी लाइन है ये सेंटर में हो चुका है। अगर आप इसको राइट अलाइन करना चाहते हैं तो राइट भी कर सकते हैं, एंड जस्टिफाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये जस्टिफाई भी हो जाएगा। आई होप ये ऑप्शन आप लोग को क्लियर हो चुका होगा। तो इसके बाद यहाँ पे मेरा यहाँ पे जो नेक्स्ट यहाँ पे जो ऑप्शन है मैं इसको सबसे पहले इसका मैं ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है, ये लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है लेफ्ट इंडेंट राइट इंडेंट। अगर आप इस पैराग्राफ को लेफ्ट इंडेंट देना चाहते हैं तो यहाँ से आप लेफ्ट इंडेंट राइट इंडेंट दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये टेक्स्ट थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। आप इसको 78 है, अगर मैं इसको 500 दे देता हूँ तो ये देखें ये टेक्स्ट कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो आप अगर लेफ्ट इंडेंट राइट इंडेंट देना चाहते हैं तो यहाँ से आप दे सकते हैं, ठीक है। मैं इसको 0 कर देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा राइट इंडेंट का। अगर आप राइट से इंडेंट देना चाहते हैं तो राइट से भी इंडेंट दे सकते हैं। देखिए ये राइट से इंडेंट ले रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे कोई पिक्चर वगैरह लगाना चाहते हैं तो पिक्चर वगैरह लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको भी 0 कर देता हूँ क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए। इसके बाद यहाँ पे इसी तरीके से फर्स्ट लाइन लेफ्ट इंडेंट है। ये क्या काम करता है, यहाँ पे देखें, आपने बहुत सारी बुक्स में देखा होगा कि जैसे आप कोई भी चैप्टर ओपन करते हैं तो एक लाइन जो है वो थोड़ी सी आगे होती है, तो वो किस तरीके से होती है, तो यहाँ पे देखें उसका इस तरीके से आगे किया जाता है। आप ये देखें, ये देखिए यहाँ आगे हो रहा है। अगर मैं इसको 120 कर देता हूँ तो ये देखें ये बहुत सारा आगे हो गया। अगर आप फर्स्ट लाइन को इंडेंट देना चाहते हैं तो आप इस तरीके से दे सकते हैं। तो यहाँ पे इसका एक नेक्स्ट यहाँ पे बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे आप अगर बिफोर स्पेस देना चाहते हैं पैराग्राफ को तो यहाँ से आप दे सकते हैं, ठीक है। ये देखें अब यहाँ पे ये अप्लाई नहीं हो रहा, ठीक है। मेरे ख्याल से मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके ये ले लीजिए, ठीक है। तो ये देखें ये बिफोर यहाँ पे क्या ले रहा है, स्पेस ले रहा है, ठीक है। अगर आप स्पेस देना चाहते हैं बिफोर तो यहाँ से आप बिफोर स्पेस भी दे सकते हैं। एंड अगर आप इसको ये देना चाहते हैं, ठीक है, आफ्टर देना चाहते हैं तो आफ्टर भी दे सकते हैं, ठीक है। ये आफ्टर यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो आप इन ऑप्शन का इस तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो चुके होंगे। इसके बाद इसी तरीके से यहाँ पे जो टेक्स्ट टूल है ये एडवांस टूल बार है, ठीक है। विंडो में जब आप आएंगे तो यहाँ पे टूल बार में आपको एक एडवांस का मिलेगा एंड एक बेसिक्स का मिलेगा, ठीक है। अगर आप बेसिक पे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे टेक्स्ट टूल में आपको कुछ ही ऑप्शन नजर आएंगे। जब आप यहाँ पे जाएंगे टाइप टूल में
सॉरी टूल बार में यहाँ पे अगर एडवांस पे करते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है ये है एरिया टाइप टूल। ये क्या काम करता है, अब यहाँ पे देखें, सिंपल मैं एक शेप ले लेता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके का, एंड टाइप टूल लेंगे, एरिया टाइप टूल को सिलेक्ट करेंगे एंड इस पाथ पे अपने सिलेक्ट करना है। जब आप पाथ पे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये टेक्स्ट इसके अंदर चला जाएगा। आप इसका साइज वगैरह कम कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे 14 फुट कर देता हूँ। देन यहाँ पे कुछ टेक्स्ट मेरे पास कॉपी है, सॉरी ये यहाँ पे मैंने MS वर्ड में कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है टेक्स्ट में, तो मैं यहाँ पे, हाँ जी, इंडेंट लिए हुए हैं ना, ठीक है। ये जब इंडेंट में इसको ख़त्म करूँगा तो ये टेक्स्ट सेट हो जाएगा, ठीक है। इस सबको मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे करता हूँ 0 एंड देन 0, ठीक है, ये सेट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से मैं यहाँ पे टेक्स्ट टूल ले लेता हूँ, सॉरी यहाँ पे कंट्रोल V करते हैं, देन V करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मेरा टेक्स्ट कुछ इस तरीके से लिखा हुआ आ गया, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ये सारा ये हो जाए, मैं कंट्रोल A करता हूँ एंड यहाँ पे सेंटर अलाइन करते हैं, राइट अलाइन करके देखते हैं, तो ये देखें ये राइट अलाइन भी कर रहा है, लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो आपको पसंद है आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये इस ऑप्शन का आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है टाइप ऑन पाथ टूल। ये क्या काम करता है, यहाँ पे मैं इसको सबसे पहले सिलेक्ट करता हूँ एंड पेन टूल से, सॉरी ये पेन टूल नहीं, ये वाला, यहाँ से मैं एक पाथ बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे इसका ये खत्म कर देते हैं, ठीक है। आउटलाइन दे देता हूँ मैं इसको ब्लैक, बस कोई एक कलर दे देते हैं, ठीक है, जो भी आ गया, ठीक है। अब इस पाथ पे मैं अपना टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ, तो सिंपल आपने इस टाइप ऑन पाथ टूल को सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पे इस पाथ पे आके क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं जो भी आप लिखना चाहें, फिलहाल मैंने ये लिखा हुआ है, ठीक है, मैं इसको ये नहीं करना चाहता। अब आपने क्या करना है, ये टूल सेलेक्ट करना है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करना है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिल रहा होगा बॉक्स की तरह, इसको आपने यहाँ ले आना है, ठीक है। अगर इसको आगे लाएंगे तो ये जो आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने सेलेक्ट करना है। अब इसके बाद यहाँ पे इसी तरीके से ये ऑप्शन आपको मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप टेक्स्ट को मूव वगैरह कर सकते हैं अगर आप मूव करना चाह रहे हैं, ठीक है। मैंने आज पकड़ा हो इसलिए मैंने कॉपी ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखें आप इसको मूव कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें अगर आप ऊपर ले जाना चाहते हैं तो यहाँ से आप ऊपर भी ले के जा सकते हैं, ठीक है, अगर टेक्स्ट को उल्टा करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये देखें बड़ी आसानी से मज़े से लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अगर आप इसको यहाँ पे एंकर टेक्स्ट से मूव करेंगे तो एंकर टेक्स्ट से भी मूव होगा। आई होप ये भी क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद इसी तरीके से बड़ा सी इंटरेस्टिंग सा यहाँ पे ऑप्शन है वर्टिकल टाइप टूल। अगर आप वर्टिकल कुछ इस तरीके का टाइप लेना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ एडोबी इलस्ट्रेटर, ठीक है। अगर आप ये इस तरीके का टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इस टूल का यूज कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो चुका होगा कि किस तरीके से टेक्स्ट टूल को यूज किया जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।